हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे लर्निंग फ्यूचर चैनल में। मैं राजेश कुमार आपको मैं डिमांड, जिसे आप हिंदी में मांग कहते हैं, इकोनॉमिक्स में यहाँ तक पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, हम डिमांड यानी मांग चैप्टर को आगे पढ़ा रहे थे, तो हम यहीं से आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम आज बहुत बेहतरीन टॉपिक और इम्पोर्टेंट है जो कि हर साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो आर्ट्स का हो साइंस का हो। ठीक है, मांग की तो टॉपिक क्या है? मांग की लोच की श्रेणियां या प्रकार। ठीक है, ये पूछा जाता है। ये आपको पूरी बारीकी से यदि आप पढ़ लेंगे तो आपके एग्ज़ाम में या तो 1 नंबर में आपको देखने के लिए मिलेगा या 6 नंबर में। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप इसे ध्यान से ज़रूर पढ़ेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है मांग ही पढ़ रहे हैं हम लोग। तो मांग में कौन सा? तो मांग की लोच की श्रेणियां या प्रकार। ठीक है, मांग की लोच या फिर मांग की लोच की श्रेणियां या प्रकार। श्रेणियां या फिर प्रकार। ठीक है, इसको पढ़ना है। तो मैं आपको बता दूं, मांग की लोच की श्रेणियां या प्रकार जो होता है कुल 5 तरह के होता है। कुल 5 प्रकार के होता है। मैं पाँचों आप यहाँ लिखूंगा और पाँचों का डेफिनेशन दूंगा और पाँचों के बारे में अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, इसलिए आप ध्यान से समझें, और नहीं समझ पाएंगे तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको फिर से समझाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो 5 मांग की लोच के प्रकार 5 होता है। ठीक है, मांग की लोच की श्रेणियां या प्रकार 5 होता है। 5 प्रकार के होता है। पाँचों हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, पाँचों लिखते हैं। पहला नंबर, यदि आप एक बात और इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूं, यदि आप क्लास में कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट होंगे तो आप कमेंट कीजिए। आप यदि इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट कम से कम 10-20 स्टूडेंट होंगे या फिर 5 भी होंगे तो फिर मैं इंग्लिश में भी पढ़ाते हुए चलूँगा। ठीक है, इसलिए आप कमेंट कीजिएगा, तभी हमको पता चलेगा कि आप इंग्लिश मीडियम से भी स्टूडेंट इसमें हैं। और मैं आपको बता दूँ, ये 12th क्लास का सिलेबस अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आप कोई भी फैकल्टी का है, आप इसे पढ़ेंगे तो इससे एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आप एग्ज़ाम जब फरवरी में इसका एग्ज़ाम होगा तो आप इसका रिजल्ट देख पा रहे होंगे। तो 1 में क्या है? पूर्णतः लोचदार मांग। ठीक है, पूर्णतः लोचदार मांग। ठीक है, पूर्णतः लोचदार मांग। ठीक है, ये पूर्णतः लोचदार जो मांग होता है ना, ये पूर्णतः लोचदार को हम ईपी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ईपी से। और ये पूर्णतः लोचदार मांग जो होता है ये अनंत होता है। और अनंत का सिंबल आप लोग जानते होंगे, अगर 12 में पढ़ते होंगे तो यही अनंत का सिंबल है। ठीक है, ये अनंत क्या है आगे मैं बैच पढ़ाऊँगा तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, दूसरा है पूर्णतः लोचदार मांग। ये क्या है? पूर्णतः लोचदार मांग। और दूसरा है पूर्णतः बेलोचदार मांग। दूसरा है पूर्णतः बेलोचदार मांग। ठीक है, पूर्णतः बेलोचदार मांग। और ये क्या होता है? ठीक है, ये पूर्णतः बेलोचदार को हम ईपी से, ये इसका मान 0 के बराबर होता है। ठीक है, ये आगे आपको बेहतरीन समझ में आएगा और यही आपके एग्ज़ाम हॉल में 1 नंबर में पूछा जाएगा। नंबर 3 आपको सीधा पूछा जाएगा कि पूर्णतः लोचदार मांग अनंत होता है, 1 होता है, एक 0 के बराबर होता है, डायरेक्ट यही पूछेगा। ठीक है, अगला नंबर 3 है इकाई लोचदार मांग। ठीक है, कौन सा? इकाई लोचदार मांग।
इकाई लोचदार मांग, इकाई लोचदार मांग। ठीक है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, तो ये 1 के बराबर होता है, इकाई लोचदार मांग 1 के बराबर होता है। नंबर 4 है, नंबर 4 में कौन सा है, अल्पाधिकार लोचदार मांग, अल्पाधिकार लोचदार मांग। ठीक है, ये क्या होता है, अल्पाधिकार लोचदार मांग क्या होता है। ठीक है, तो ये जो होता है 1 से अधिक होता है। पहले क्या था, अनंत था, फिर 0 के बराबर, फिर 1 के बराबर, फिर 1 से अधिक हो गया। और नंबर 5 है और अंतिम है, नंबर 5 और अंतिम क्या होता है, बेरोजगार मांग। बेरोजगार मांग। ठीक है, बेरोजगार मांग। और ये क्या होता है, पूर्णतः बेरोजगार मांग। ठीक है, तो ये पूर्णतः बेरोजगार मांग से 1 ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या था, मांग की श्रेणियाँ 5 प्रकार से है। पूर्णतः लोचदार मांग। ठीक है, पूर्णतः लोचदार मांग अनंत के बराबर होती है। ठीक है, दूसरा है पूर्णतः बेलोचदार मांग, ये 0 के बराबर होती है। और इकाई लोचदार मांग ये 1 के बराबर होती है। और अल्पाधिकार लोचदार मांग ये 1 से अधिक होता है और बेलोचदार मांग 1 से कम होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आप इसे नोट करते हुए चलेंगे या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, चलिए हम अब आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अब हम इन सभी का डेफिनेशन आपको देते हुए चलेंगे और इसके बारे में आपको समझाते हुए भी चलेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 में मैंने आपको क्या पढ़ाया, नंबर 1 में पढ़ाया था, नंबर 1 को मिटाना नहीं चाहिए था। नंबर 1 में पढ़ाया था पूर्णतः लोचदार मांग। ठीक है, पूर्णतः लोचदार मांग यही पढ़ाया था। पूर्णतः लोचदार मांग। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप इसका डेफिनेशन नोट कीजिए। पूर्णतः लोचदार मांग क्या होता है कि जब दी हुई कीमत, नोट कीजिए, आई होप कि आप लोग नोट कर रहे होंगे। जब दी हुई कीमत, ठीक है, जब दी हुई कीमत पर वस्तु की मांग, ठीक है, जब दी हुई कीमत पर वस्तु की मांग अनंत या असीमित होती है तो वह स्थिति जो होती है वो पूर्णतः लोचदार मांग कहलाती है। क्या मैंने बताया कि जब दी हुई कीमत पर वस्तु की मांग अनंत या असीमित होती है तो वह क्या कहलाती है, पूर्णतः लोचदार मांग कहलाती है। ठीक है, ये नोट कर लिए। अब आगे भी नोट कीजिए। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गया इसका। आगे पूर्णतः लोचदार मांग की स्थिति में मांग वक्र OX पक्ष के समानांतर होती है। ठीक है, ये मैंने क्या लिखा आपको डायग्राम से मैं बताऊंगा। ठीक है, क्या बता, पूर्णतः लोचदार मांग की स्थिति में मांग वक्र OX अक्ष के समानांतर होती है। ठीक है, OX अक्ष के समानांतर होती है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम डेफिनेशन क्या बताएं, अब हम आपको इसका डायग्राम से समझाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि डायग्राम इसका x और y लेकर बनाया जाता है। ये क्या होता है yx, ये क्या होता है x अक्ष। ठीक है, इस साइड कीमत लेते हैं और यहाँ पर मांग। ठीक है, इसका सारणी भी बना लेते हैं। ठीक है, px प्राइस और dx
डिमांड, ठीक है। प्राइस 10, ठीक है, 10 10 10 10 10 और अभी कितना भी जाएगा 10 ही 10 10 10 ही होगा। डिमांड 100, ठीक है, 100 200 300 400 500 और इसी तरह आप जाएंगे 600, ठीक है। तो डेफिनेशन मैंने जो बोला वही यहाँ पर है। मैंने आपको क्या बताया कि कीमत 10 रुपये अगर है, ठीक है, तो डिमांड कितना हो रहा है 100 रुपये, फिर कीमत 10 ही रुपये, फिर डिमांड 200 हो गया। आने की कीमत मेरा ये है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कीमत मान लीजिए यहाँ पर 10 रुपीज़ है, ठीक है, यहाँ पर 10 रुपीज़ है, तो हर बार तो कीमत 10 रुपीज़ है। आने की कीमत मेरे यहाँ से हिलने वाला है नहीं, ठीक है। और मांग देखें तो पहले 100 था, फिर 200, फिर 300, फिर 400। मान लेते हैं यहाँ पर हम कि ये 100 है, ये 200, ये 300, ये 400, ये 500, ये 600। ये तो मेरा सामान है, लेकिन ये जो है हर बार बढ़ते हुए जा रहा है, ठीक है, हर बार बढ़ते हुए। तो जब हर बार वो बढ़ते हुए जा रहा है और ये सामान है 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये, आप सामान देख पा रहे होंगे, तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। और यही मैंने आपके डेफिनेशन में बताया है, ठीक है। क्या बताया था कि जो इसका डायग्राम बनेगा वो ओ एक्स के समानांतर होगा, ठीक है। ये ओ है, जिस तरह से आपको ओ एक्स ओ और एक्स का ये पैरेलल दिख रहा है उसी तरह से ये दिख रहा है। इसीलिए वहाँ लिखाया गया कि पूर्णतः लोचदार मांग जो ओ एक्स के समानांतर होती है, ठीक है, ओ एक्स के समानांतर होती है। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। और जब ये इसी तरह से आगे बढ़ती हुई निकल जाती है और तो ये कहीं भी जाएगी, इसको नहीं काटेगी, इसलिए इसको क्या बोला मैंने, क्या बोला था, ईपी जो है अनंत के बराबर होती है। क्योंकि ये 10 10 हमेशा है, इसका तो प्राइस जो है फिक्स है, ठीक है। तो आपको आपके एग्जाम हॉल में इसी तरह से पूछा जाता है कि पूर्णतः लोचदार से आप क्या समझते हैं, और जैसे जैसे ये पूछा जाएगा पूर्णतः लोचदार से आप क्या समझते हैं, जिस तरह से मैंने आपको डिफिनेशन लिखाया, आपके लिए डायग्राम बनाया, ठीक है, आप सेम टू सेम इसी तरह से कर लेंगे, आपका फुल मार्क्स आपको मिलेगा, उसमें एक भी नंबर नहीं कटेगा, लेकिन आपको शुद्ध लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एक और बता देते हैं, उसके बाद हम आगे की क्लास के लिए रखेंगे, ठीक है। दूसरा हम ले लेते हैं, उसके बाद अगला क्लास रखेंगे, ठीक है। नहीं तो दूसरा नंबर में मैंने क्या बताया, दूसरा नंबर में पूर्णतः बेलोचदार मांग, ठीक है, पूर्णतः बेलोचदार मांग, ठीक है। डेफिनेशन इसका लिखिए पूर्णतः बेरोजगार मांग का, और ये किसके बराबर होता है, तो ये 0 के बराबर होता है, ठीक है, आप जानते हैं, मैंने पहले भी लिखाया। तो पूर्णतः बेरोजगार मांग का डेफिनेशन लिखिए कि जब कीमत में परिवर्तन का मांग की मात्रा मांग की मात्रा पर कोई, हाँ लिखिए, जब कीमत की मात्रा में परिवर्तन, ठीक है, यहाँ तक लिखिए, जब कीमत में परिवर्तन का मांग की मात्रा पर कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है, कोई प्रभाव ना पड़े, बोला जा रहा है जब कीमत में परिवर्तन होता है का मांग की मात्रा पर कोई प्रभाव ना पड़े तो इसे पूर्णतः बेरोजगार मांग कहते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या बोला जा रहा है, जब कीमत में परिवर्तन हो, मान लीजिए कि कोई चीज़ पहले 10 रुपीज़ की थी और कीमत उसका 10 से 100 हो गया, लेकिन इसका मांग में कोई परिवर्तन नहीं,
पहले अगर 200 का मांग हो रहा था, अभी भी 200 का मांग हो रहा है, ठीक है। इसी को बोल रहा है कि ये पूर्णतः बेरोजगार मांग है, ठीक है। ये डेफिनेशन यही बोल रहा है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम आपको डायग्राम से समझाते हैं। यानी कि इसमें बोला गया है डिमांड फिक्स है, इसमें उसमें क्या बोला गया था कि प्राइस फिक्स था, इसमें डिमांड फिक्स है, और सेम टू सेम आप लिख देंगे। तो चलिए हम लेते हैं प्राइस और डिमांड, ठीक है। इसमें इसको सेम रखना है, वही तो डेफिनेशन में लिखा था, ठीक है। और इसमें प्राइस चेंज होगा 1 2 3 4 5, आप इसी तरह से आगे भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी, ठीक है। और बार ग्राफ बना लेते हैं। ये वाई एक्स है, ये एक्स अक्ष है, ठीक है। और यहाँ पर 0 होता है। ये क्या है, एक कीमत है और ये मांग है, ठीक है। ये मांग है। तो आप यहाँ से देख लीजिए, प्राइस 1 2 3 4 5 है, डिमांड 100 है। अगर मान लें डिमांड हम कि यहाँ 100 आता है, ठीक है। और कीमत मान लें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 100 हर जगह 100 है, तो ये 100 रहेगा, लेकिन कीमत बढ़ते हुए जा रहा है। पहले यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था। तो जो 100 ये जो की मांग है, मांग तो यहाँ पर सेम ही रहेगा, लेकिन जो कीमत है पहले 1 था, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर बढ़कर 4 हो गया, फिर 5 हो गया। इसी तरह से आगे चलते हुए जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आगे चलते हुए जाएगा। इसलिए हम ये भी बोल सकते हैं कि पूर्णतः बेरोजगार वक्र ओ वाई के समानांतर होगा। पूर्णतः लोचदार मांग किसके समानांतर था, ओ एक्स के समानांतर था। और पूर्णतः बेलोचदार मांग ओ वाई के समानांतर है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ओ वाई जिस तरह से है, क्या उसी तरह से ये है पूर्णतः बेरोजगार मांग। इसलिए बोला जाता है कि ओ एक्स के समानांतर है। आप लिख लेंगे कि पूर्णतः बेरोजगार मांग ओ वाई के समानांतर है, ठीक है। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आगे से हम अगला क्लास से हम देखेंगे। अगला क्लास में है इकाई लोचदार मांग देखेंगे, ठीक है। क्योंकि समय अधिक हो गया है, यहाँ से हम क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्लास को ऑफ करते हैं। आपको कोई किसी भी प्रकार का अगर डाउट हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए, उसका जवाब दिया जाएगा। और आप चाहते हैं कि ये जो बोर्ड में मैंने लिखा है इसका PDF, तो टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप उसमें ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और ये वहीं पर आपको दिया जाएगा, लेकिन आपको पहले कमेंट करना पड़ेगा कि हमको PDF चाहिए, बोर्ड का PDF चाहिए, ठीक है। चलिए तो फिर सेशन को ऑफ करते हैं। धन्यवाद।